हर सच आप तक। दुर्गा माता के इस धार्मिक यात्रा में जिस किसी भी व्यक्ति ने दुस्साहस किया है, मैं आपसे वादा करता हूं, उनको मैं मिट्टी में मिला दूंगा, उनके घर बुलडोजर से गिरेंगे। इब्राहिमपुर में हुए बवाल के मामले में पहली बार उलेमा सामने आए। उलेमाओं के प्रतिनिधि मंडल ने आज डीएम रवीश गुप्ता से मुलाकात किया। उलेमाओं ने जिले के जिम्मेदार अधिकारी से कहा कि कार्रवाई एक तरफा हो रही है, ये सही नहीं है। दूसरे पक्ष का भी दर्द देखा जाए और उसकी भी एफआईआर लिखी जाए। डीएम रवीश गुप्ता से मिलकर मौलाना कसीम ने कहा कि इब्राहिमपुर की घटना इंतहाई निंदनीय है। इब्तेदा किसकी तरफ से हुई है ये हम बहस नहीं करते, जो भी है वो मुजरिम है, मौलाना ने आगे कहा। लेकिन जब दोनों तरफ से मामला हो गया तो मुजरिम दोनों है, एक नहीं है। आज सूरत हाल ये है कि उस रात जो लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और आज तक जो नामजद हुए वो एक तरफा तौर पर एक फरीक है, दूसरा नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरा फरीक इतनी दहशत में है कि अगर वो बाहर भी निकलता है तो डिटेन कर लिया जाता है। वो अगर अपनी एफआईआर तक दर्ज कराने के लिए थाने तक नहीं पहुंच पा रहा है। मौलाना कसीम ने डीएम से कहा कि उसी रात में एसओ बल्दी राय ने पारा चौराहा पर जो भाषण दिया था वो आपके सामने है। उस भाषण के नतीजे में लोगों ने दोबारा हमला किया, पारा बाजार में दुकान आदि जलाया, तोड़ा। मौलाना सगीर अहमद के घर में पुलिस के जरिए घुसकर कि जो हुआ वो दुखद है। वहां सिर्फ औरतें थी। हम इसलिए हाजिर हुई हैं कि आप हाकिम हैं, दोनों तरफ से लोग जख्मी हुए हैं, वो लोग अपना जख्म किसको दिखाएं। हमारी गुजारिश है कि जो लोगों में ये एहसास है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है वो एहसास खत्म किया जाए। ये 2 दिन पहले जो इब्राहिमपुर के अंदर हादसा हुआ है, हम लोग उस सिलसिले में आए हैं। अभी हम जमीयतुल उलमा के ज़िला सदर हैं और जब ये बात हम लोगों को मालूम हुई तो तशवीश हुई कि भाई एक तरफा कार्रवाई हो रही है। कम से कम ऐसा हो कि दोनों फरीक अगर मुजरिम हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि मुजरिम को बख्शा जाए, लेकिन दोनों तरफ के जो मुजरिम हैं उनकी गिरफ्तारियाँ होनी चाहिए। अभी तक जो गिरफ्तारी हुई है वो सिर्फ एक फ़िरक़े की तरफ से गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारियाँ एक तरफ से हुई है, एफआईआर सिर्फ एक तरफ से हुई है, दूसरे तरफ की एफआईआर नहीं होने पा रही है, इसलिए कि वो लोग खौफ से अपने घरों को छोड़ के जा चुके हैं। वो थाने भी नहीं पहुँच पा रहे हैं कि थाने जाएँ, जा कर के अपनी एफआईआर को दर्ज कराएँ। तो इस सिलसिले में हम जमीयतुल उलमा का ये वफ़द आया हुआ है डीएम साहब से मिलकर ये कहने कि साहब हम लोगों को भी इसका मौका दिया जाए और कम से कम जो लोग वहाँ पर गांव के अंदर हैं उनके दिलों के अंदर से खौफ निकले और निकल करके उसकी भी एफआईआर मुसलमानों की तरफ से भी होनी चाहिए, दूसरे समुदाय की तरफ से। और एसओ बल्दी राय ने जो काम किया कम से कम उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, जो बात उन्होंने की है प्रशासनिक कार्रवाई उनकी होनी चाहिए। डीएम साहब ने क्या कहा? डीएम साहब ने इसकी कहा कि साहब आपको आश्वासन दिया है, पूरा यकीन दिलाया है कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस काम को हम आप लोगों को दें। जो भी है आप लोग जिलाधिकारी कार्यालय इब्राहिमपुर वल्लीपुर में मूर्ति विसर्जन के दिन अजान के वक्त डीजे बज रहा था। विसर्जन होने के जा रहा था और मूर्तियां जा रही थीं, लेकिन मस्जिद के पास रोक करके 1 घंटा बज रहा था। तो उस पर लोगों ने कहा कि भाई यहाँ से आगे कर लो और हम लोग नमाज़ पढ़ लें। नमाज़ पढ़ने के लेकिन कोई माना नहीं। उसी वक्त बात शुरू हो गई और आपस में तू मैं हुई, फिर पथराव शुरू हो गया और मामला बढ़ गया। मामला शुरुआत किसी भी तरफ से होती है, लेकिन जब होता है तो दोनों तरफ से होता है। उसके बाद मस्जिद की चटाइयाँ जलाई गई, मस्जिद की टोटियाँ तोड़ी गईं, मदरसे में नुकसान पहुँचाया गया और फिर प्रशासन गया। हम उसकी भर्त्सना करते हैं, प्रशासन ने काम किया और प्रशासन के जाने के बाद बहुत ही मामला पुरसुकून हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन अब जो कार्रवाई हो रही है उसमें 51 लोग जो हैं वो सारे के सारे मुस्लिम हैं। अज्ञात में भी लोगों को लेकर के अरेस्ट किया जा रहा है। दोनों तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए। हम इंसाफ चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब मुलजिम दोनों हैं तो दोनों को अरेस्ट किया जाए, दोनों को जुद सज़ा दी जाए, एक तरफा कार्रवाई ना हो। यही मुतालबा लेकर के हम डीएम साहब के यहाँ आए। डेस्क रिपोर्ट सुल्तानपुर।
हर सच आप तक।